सोलो लेवलिंग एनिमे की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया है, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी एक शुरुआत है क्योंकि अब तक इस वाले शो में अब तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के इन 2 एपिसोड के बारे में, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में और इसके मानवा के बारे में बात करेंगे। हाँ, मांगा नहीं मानवा, क्योंकि जापान में कॉमिक्स को मांगा कहते हैं और साउथ कोरिया में कॉमिक्स को मानवा कहते हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी बिना स्पॉइलर के। ये कहानी है सुंग जिन वू की, जो कि भाई अपना पूरे मोहल्ले में एक स्टार है क्योंकि अपना भाई एक हंटर है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं, वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर है। बट वेट, अपने भाई को जस्टिस करने से पहले ये जान लो कि अपना भाई कोई एनिमल हंटर नहीं है, बल्कि एक टीमर हंटर है। कंफ्यूज हो मत हो, जरूरत नहीं है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को समझना पड़ेगा। तो चलो सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड बिल्डिंग को समझ लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल वर्ल्ड है, लेकिन अचानक से एक दिन सिटी के बीचों बीच एक ब्लू पोर्टल खुल जाता है, जिन्हें डंजन्स भी कहते हैं। लेकिन इन डंजन्स के पीछे रहती एक अलग ही दुनिया होती है और इन डंजन्स में रहते हैं डीमंस। इन डंजन्स में जाकर अपने डीमंस को मारने का काम करते हैं अपने डीमंस हंटर। लेकिन इन हर एक डंजन्स के अंदर डीमंस के अलावा होता है एक सुप्रीम मॉन्स्टर, जिसे मारने के बाद ही ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो हाँ, इतना सिंपल है अपने सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट। नो, यू मिसअंडरस्टूड लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि यहाँ पे कई लेवल्स और लेयर्स हैं। इन सारे डंजन्स को रैंकिंग दिए गए हैं इनके डीमंस के पावर के हिसाब से, जहाँ पे एस से लेके ई रैंक, मतलब एस सबसे बड़ी रैंक, उसके बाद ए बी सी डी, जहाँ पे ई रैंक का मतलब जहाँ पे नॉट सो गुड पावर वाले डीमंस, और वही एस रैंक का मतलब एकदम गान फाड़ देने वाले मॉन्स्टर। यार एक तो इन एनिमेस की उल्टी रैंकिंग मुझे समझ नहीं आती। और ठीक इन डीमंस की तरह अपने हंटर्स को भी रैंक किया जाता है सेम एस से लेके ई तक, मतलब ई रैंक का मतलब आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आप बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा ही अपग्रेड हो। बेसिकली आप ना यहाँ के हो ना वहाँ के। और वही एस रैंक वाले एकदम डैडी मटेरियल, जहाँ पे सारी लड़कियां उनके पीछे, पावर फेम उनकी जेब में। खैर बाकी आपको समझदार हो, समझ गए होंगे। शायद आप ऐसे कुछ 100 IQ वाले सोच रहे होंगे ठीक है डंजन है, डंजन के अंदर डीमंस है, वो बाहर आ नहीं सकते, हम अंदर जाना नहीं चाहते, तो दिक्कत कहाँ पे है? वेल, आप पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन मानवा में ऐसा स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर कोई हंटर उस पोर्टल के अंदर 7 दिन तक नहीं गया, उन डीमंस को हंट नहीं किया, तो 7वें दिन वो सारे मॉन्स्टर उस पोर्टल के बाहर आ जाएंगे। सोच के देखो यार, तो वो सारे मॉन्स्टर अगर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए तो क्या होगा इंसानियत का? बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, सामने मॉन्स्टर, फट के आज में आ जाएगी। तो जैसे ही पोर्टल खुले, बस पकड़ो, जाओ, हंट करो, गेट क्लोज करो, सिंपल इज दैट। बट फिर आप में से कुछ 100 IQ वाले सोच रहे हो कि इन सारे हंटर्स को अपनी जान दांव पे लगाने का क्या मिलता है? वेल, पैसा मिलता है, और साथ ही साथ इन हंटर्स को उन डीमंस को मारने के बाद उन डीमंस के अंदर से एक एसेंशियल स्टोन मिलता है, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। और साथ ही साथ उन डंजन्स के अंदर, क्योंकि वो एक अलग ही वर्ल्ड है, तो उसके अंदर की हर एक चीज काफी ज्यादा वैल्यूबल, तो उसे बेच के सही पैसा होगा। तो अब आप सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड बिल्डिंग को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आप बात करते हैं अपने शो के हीरो की, मतलब सुन जिन वू की। सो लाइक आई सेड कि अपना जिन वू एक ई रैंक हंटर है, और उस ई रैंक हंटर में भी उसे दी वीकेस्ट हंटर का खिताब दिया गया है। बंदा इतना ही वीक है कि अगर ये ई रैंक के गेट में भी गया तो पिट किया जाएगा। इसीलिए अपने जिन वू को हर एक मिशन के दौरान उसके साथ एक हीलर लगती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान अगर वो घायल हो गया तो वो हीलर उसे हील कर पाए। नहीं तो ये बंदा जाएगा 2 पैरों पे, लेकिन बाहर आएगा 4 कंधों पे। एंड बाय द वे, इस वाले वर्ल्ड में हर हंटर के पास मैजिकल पावर है, बट हर किसी की सेम पावर नहीं है। कोई हंट करता है तो कोई असॉल्ट करता है तो कोई हील करता है। जैसे कि भाई अपनी जूही, जो कि भाई बी रैंक की एक हीलर है और अपने जिनवू को हमेशा लड़ाई के दौरान हील करने में उसकी मदद करती है। तो एक दिन ये दोनों 15 लोगों के साथ, लाइक सी और डी रैंक के लोगों के साथ बी रैंक के डंजन में लड़ने के लिए जाते हैं, और वहां उन्हें सरप्राइजिंगली उस डंजन में एक और सीक्रेट डंजन मिलता है, जिसमें ये सब लोग इंटर कर जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों की ये आखिरी गलती थी, क्योंकि सीक्रेट डंजन एक ट्रैप है। सीक्रेट डंजन में बड़ी बड़ी मूर्तियां जीवित हो जाती है और इन पे अटैक कर देती है। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि जो वो आप शो में देख लेना, बट इतना जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे 3 रूल्स को फॉलो करना है, जो कि है भाई अपनी प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड एंड प्रूव योर फेथ, जो कि भाई अपने जिन्नू को प्रूव करके दिखाना है खुद को। अब भाई अपना जिन्नू भले ही वीक है, बट वो बहुत ही स्मार्ट है, और वो इन 3 रूल्स को डिकोड कर लेता है। पर इसके बावजूद भी काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि भाई 17 लोग में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। ऑल थैंक्स टू भाई अपने जिन्नू, क्योंकि वो लास्ट में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है इन 6 लोगों की जानें बचाने के लिए। उदास मत हो, हीरो इतने आसानी से तो नहीं मरने वाला। जहाँ पे अपने जिन्नू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे उसके सारी इंजरीज हील हो चुके हैं। बट द थिंग इज कि जिन्नू के उठते ही उसे एक AI जैसी स्क्रीन नजर आती है, जहाँ पे गेम्स में होती है ना,
बिल्कुल सही, बट स्क्रीन अपने जिन्हों के अलावा किसी और को नहीं दिख सकती, और जिससे अपने जिन्हों को डेली टास्क मिलते हैं, कभी कुछ मिशंस तो कभी कुछ डेली ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जिन्हें पूरा करके वो खुद को सोलो लेवल अप करता है और वो अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बना जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ कि इस शो का अल्टरनेटिव नाम है ओनली आई लेवल अप, तो इस नाम में इस शो का कॉन्सेप्ट छुपा है। तो अब इन टास्क को पूरा करने पे अपने जिन्हों को स्किल्स पॉइंट, रिवॉर्ड्स, वेपन्स लाइक डैगर तो कभी स्वॉर्ड मिलती है। तो अब अपना मोस्ट वीकेस्ट हंटर वीक नहीं रहा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इतना कि मैं मजाक नहीं कर रहा कि 24th या 25th चैप्टर में अपना जिन्हो एक सी रैंक के मॉन्स्टर को अकेले ही पेल देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसकी स्टोरी या फिर इसका एनिमेशन नहीं है, इसके कैरेक्टर्स हैं। हिरोयुकी सानामी जो कि भाई इस कहानी के लेखक है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, क्योंकि हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट पहले से ही हर कहानी के साथ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं है, नहीं, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी में हमें उसका साथ देना है। इस कहानी का कॉन्सेप्ट और इसके कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह लिखे, काफी सारी मिस्ट्रीज घूम रही है, कैसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मरने के बाद भी जिंदा बच गया और इन पोर्टल का इन अर्थ पे खुलने का राज क्या है। अगर इस एनिमे ने इस सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह पुल ऑफ करने में कामयाब हो गई तो भाई रिमेंबर दिस विल बी द नेक्स्ट JJK। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को हम यही रैप अप करते हैं। खैर, अगर आपको इसे मांगा पढ़ना तो पढ़ लेना, तकरीबन कुछ 2 से चैप्टर आए तो इसकी कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, मेरी मेहनत का फल तो सिर्फ आप ही दे सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा के। तो अगर उतना करना था, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे गुड, आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए देखते रहिए द इंडियन लाइट्स, एनिमे की जय हो।